सुनिए जी। क्या है? वो मैं क्या कह रही थी, इस बार ना तीज आने वाली है। अगर हो सके तो मेरे लिए एक अच्छा सा सूट ये साड़ी ले आइए ना। मैंने बहुत दिनों से अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। जब तीज आएगी ना तब बात करना मुझसे। अभी तीज आने में बहुत दिन है। मेरा हाथ वैसे ही टाइट चल रहा है और तुम्हें कपड़ों की पड़ी है। जी मुझे ज़रूरत है, तभी तो कह रही हूँ। पिछले 6 महीने से मैंने एक भी कपड़ा नहीं खरीदा। इस बार आप तीज पर मुझे नई साड़ी दिला देते तो अच्छा होता। मुझे नई साड़ी खरीदने का बहुत मन है। तुम्हें हर त्योहार पर नए कपड़े चाहिए होते हैं क्या? घर में इतने कपड़े पड़े हैं, वही पहन लेना। जी लेकिन वो सब तो पुराने हो गए हैं। पुराने हो गए तो क्या हुआ? कपड़े पहनने के लिए होते हैं, दिखावा करने के लिए नहीं। अलमारी खोल कर देखो, कितने सूट और साड़ी पड़े हैं। तुम क्यों मेरे फालतू खर्चे करवाना चाहती हो? जी मैं फालतू खर्चा नहीं करवा रही, बस एक साड़ी की ही तो बात कर रही हूँ। देखो नेहा, मेरे पास ना पैसे नहीं है। जितना कमाता हूँ ना सब घर में लग जाता है। तुम लोगों को लगता है ना पैसे तो जैसे पेड़ पर उगते हैं। क्या हो रहा है सुबह सुबह? माँ, नेहा बोल रही है इस बार इसे तीज पर नई साड़ी चाहिए। अरे पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं जो हर त्योहार पर नए कपड़े चाहिए? तेरी अलमारी तो कपड़ों से भरी पड़ी है, फिर किस बात की कमी है? मम्मी जी, हर त्योहार पर तो मैं कुछ भी नहीं मांगती, इस बार मांग रही हूँ बस। अरे हर त्योहार पर नहीं मांगती तो आज क्यों मांग रही है? क्योंकि मम्मी जी, 6 महीने से अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा मैंने। तूने तो 6 महीने से नहीं खरीदा, और हम लोग तो साल साल एक साड़ी पहनकर पूरे त्योहार निकाल देते थे। इतने कपड़ों का क्या करेगी जो अलमारी में भरी हुई है? मम्मी जी, मेरी अलमारी जरूर भरी हुई दिखाई देती है, लेकिन उनमें पहनने लायक बहुत कम कपड़े बचे हैं। कुछ का तो रंग उड़ गया है, कुछ की सिलाई निकल गई है, और कुछ इतने पुराने हो गए हैं ना कि बाहर पहनने में भी शर्म आती है। अरे तुझे बाहर जाना ही कहाँ होता है, सारा सामान तो मैं ही ले आती हूँ बाजार से। लेकिन मम्मी जी, त्योहार पर तो हर औरत का मन होता है ना कि वो नए कपड़े पहने। मन मन, बस मन की सुनो, घर का हिसाब किताब कौन देखेगा? मम्मी जी, मैंने कभी घर का खर्च बढ़ाने की कोशिश नहीं की। जब भी जरूरत पड़ी मैंने अपनी इच्छाएं छोड़ी हैं। बस बस, एहसान मत गिना। हर बहू यही करती है, और तूने कर दिया तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? और तुझे नए कपड़े चाहिए ना? हाँ मम्मी जी, एक साड़ी, बस एक साड़ी दिला दीजिए आप मुझे। अच्छा ठीक है, तुझे नए कपड़े चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, तेरे कपड़ों का इंतजाम मैं करके दूंगी। अब तू जाकर अपना काम कर, और किसी बात की चिंता मत कर। तेरे कपड़ों का इंतजाम मैं खुद करूंगी। अरे बेटा सुन तो। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? देख बेटा, कल तेरी बीवी नए कपड़ों के लिए कितनी जिद कर रही थी। हाँ माँ, पता नहीं क्या हो गया उसे। अरे बेटा, क्या जरूरत है नए कपड़ों की? अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है। घर की तरफ तो इसका ध्यान ही नहीं जाता है। बस त्योहार आया नहीं, नए कपड़े चाहिए इसे। सही कह रही हो माँ, आजकल खर्चे कितने बढ़ गए हैं। मेरी इतनी सी नौकरी में ना घर चलाना ही मुश्किल हो जाता है। ऊपर से इसके शौक भी पूरे करूँ। यही तो मैं कह रही हूँ, छोटी मोटी नौकरी में भी इसे अपने शौक पूरे करने हैं। अरे पैसा कहाँ से आएगा? क्या पैसा पेड़ पर उगता है? अरे आरती का फोन। अच्छा माँ, आप बात करो, मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे आरती, बेटा कैसी है तू? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। आप बताओ कैसी हो? अरे बेटा, बस पूछ मत, क्या हो रहा है हमारे घर में तो आजकल। मम्मी, ऐसा क्या हो गया? कल तेरी भाभी ना तेरे भाई से नए कपड़ों के लिए बोल रही थी। बोल रही है तीज आ रही है तो उसे तीज पर नया सूट या साड़ी चाहिए। ओह अच्छा मम्मी, अच्छा हुआ मैंने आपको फ़ोन कर लिया। आप भाभी को साड़ी मत दिलाना। तो क्या करूँ बेटा, वो जिद कर रही है तेरे भाई से। मम्मी, मेरे ना कुछ सूट रखे हैं, और कुछ तो मैंने सिर्फ एक दो बार ही पहने हैं। कल ही मैं उन्हें अलग निकाल रही थी, तो सोचा काम वाली बाई को ही दे दूँ। अच्छा बेटा। हाँ मम्मी, अब ना मैं सोच रही हूँ वो सूट साड़ी काम वाली को नहीं दूंगी, भाभी को दे दूंगी। वैसे भी उन्हें नए कपड़े चाहिए ना। हाँ बेटा, ये तो तू सही कह रही है। तेरे सूट ज़्यादा पुराने भी नहीं होते हैं, सारे नए से ही दिखते हैं। और साड़ियाँ, साड़ियाँ तो तू वैसे भी नहीं पहनती है, सारी नई रखी हुई हैं। हाँ मम्मी, मैं कल ही उन्हें लेकर आती हूँ, वो आप भाभी को दे देना। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, तू ले आना, मैं वही सूट साड़ी उसे दे दूँगी। अच्छा हुआ जो आरती कपड़े ले आएगी, मेरे पैसे भी बच जाएंगे, और नए सूट साड़ी भी नहीं लाना पड़ेगा। अरे घर के खर्चों के बारे में तो कुछ सोचती नहीं है, हर त्योहार पर इसे भी नया कपड़ा चाहिए। लगता है आरती आई है। कैसी हो मम्मी? मैं ठीक हूँ बेटा, आजा आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही थी।
लो मम्मी, पहले तो ये बैग पकड़ लो, बहुत भारी है। ले आई मैं भाभी के लिए कपड़े। इसमें ना मम्मी कई सूट, दुपट्टे और कुर्तियाँ रखी हैं, और कुछ मेरी नई साड़ियाँ भी हैं जो मैंने सिर्फ एक दो बारी पहनी है। कुछ ना कपड़े लगभग नए हैं, कुछ के बटन टूटे हुए हैं और कुछ के धागे निकले हुए हैं। मैं तो ना मम्मी सारे बैग में ही भर के ले आई। भाभी देख लेगी, ज़्यादा पुराने भी नहीं है, बस कुछ की सिलाई उधड़ी हुई है। हाँ हाँ बेटा, वो देख लेगी। थोड़ा बहुत काम तो हर किसी कपड़े में करना पड़ता है। अब बाजार से लाते हैं, उनकी सिलाई भी तो उधड़ी हुई होती है, बटन टूटे हुए होते हैं। अब ना इसे नए कपड़े खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ दीदी। भाभी इस बैग में ना मैं आपके लिए कुछ कपड़े लाई हूँ। भाभी देखो, ये सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, मैंने सिर्फ एक दो बारी पहने हैं। मम्मी ना बता रही थी, अब नए कपड़े खरीदने के लिए बोल रही थी, तो मैं तो ये काम वाली बाई को ही देने वाली थी। अब ना आप पहन लेना इन कपड़ों को, अब नए कपड़े खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, पर ये है बस कुछ की ना सिलाई उधड़ी हुई है और कुछ के ना बटन निकले हुए हैं, वो आप धागे से ना सिल लेना, बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे कपड़े। जा ले जा इस बैग को, और जो कपड़े तुझे सही लगे ना अलग निकाल के रख लियो। क्या सच में मेरी कीमत इतनी ही है? क्या मैं सिर्फ इन पुराने कपड़ों के लायक हूँ? क्या मेरे ससुराल वाले मुझे तीज जैसे त्योहार पर एक नया सूट या साड़ी भी नहीं दिला सकते? मेरी भावनाओं की यहाँ कोई कीमत नहीं है। जिस सम्मान की मैं हकदार थी, आज वो भी मुझसे छीन लिया गया। एक वक्त था, शादी से पहले मैं कितनी आत्मनिर्भर थी, घर बैठे अपना छोटे से काम में कितना अच्छा कमाती थी, अपने खर्चे खुद उठाती थी, किसी से पैसे मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब जो पसंद आता था ना, अपनी मेहनत की कमाई से खरीद लेती थी। लेकिन शादी के बाद मैंने सोचा पहले परिवार ज़रूरी है, और धीरे धीरे अपना काम ही छोड़ दिया। आज इतने सालों बाद पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि अपनी पहचान खो देना सबसे बड़ी गलती थी मेरी। लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब बस, अब बहुत हो गया। आज तक मैंने सबकी खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को दबाया है। हर बार यही सोचा कि समय आने पर मेरी भी बारी आएगी, लेकिन अब मैं किसी से उम्मीद ही नहीं रखूँगी। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी और मैं अपने सपने पूरे करूँगी। अब जो मुझे चाहिए ना, उसके लिए मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करूँगी। अब मुझे किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं अपना कपड़ों का काम फिर से शुरू करूँगी, जो मैं शादी से पहले किया करती थी। क्योंकि मुझे पता है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं अपने पुराने सप्लायर से फिर बात करूँगी। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन होगी तो ज़रूर। नेहा, नेहा। जी मम्मी जी, आई। आज मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगी। मैं अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम बनाऊँगी कि मुझे किसी के सामने अपनी छोटी सी ज़रूरत के लिए भी हाथ ना फैलाना पड़े। आज जो लोग मुझे ये पुराने कपड़े देकर एहसान जता रहे हैं ना, एक दिन उन्हीं लोगों को मैं दिखाऊंगी। वही लोग मेरी सफलता पर गर्व करेंगे। चलो, ग्राहकों को मेरे सारे डिज़ाइन तो पसंद आ गए, और मुझे जल्दी बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल जाएगा। आज ये फिर अपना कंप्यूटर लेकर बैठ गई, कभी मोबाइल कभी कंप्यूटर। आखिर करती क्या है? आज पूछ ही लेती हूँ इससे, बहुत दिनों से देख रही हूँ। नेहा, आजकल तू ये कंप्यूटर लेकर क्यों बैठ जाती है? पूरा दिन इसी में लगी रहती है। जी मम्मी जी, वो क्या क्या करती है इसमें? सुबह से देखती हूँ, कभी कंप्यूटर कभी मोबाइल। क्या करती है वो? मम्मी जी, मैंने ना आज से एक नया बिजनेस शुरू किया है, ऑनलाइन बिजनेस। ये कौन सा काम आ गया, ऑनलाइन बिजनेस? जी मम्मी जी, वो ना मैं घर बैठे ही साड़ियाँ बेचूंगी। अरे रहने दे, इन सब चीज़ों से कभी किसी का घर चलाए भला? घर में बैठकर भी कोई कमाई होती है क्या? अगर इतना आसान होता ना, तो हर घर की औरत लाखों रुपए कमा रही होती। मम्मी जी, आजकल ना बहुत लोग घर बैठकर ही काम कर रहे हैं। बस मुझे मत समझा, 2-4 दिन का शौक है, फिर सब बंद हो जाएगा। अरे क्या हो गया माँ, सुबह सुबह? जरा अपनी बीवी की बातें तो सुन बेटा, कह रही है घर बैठे साड़ियाँ बेचेगी। अरे नेहा, ये सब ना इतना आसान नहीं होता, समय भी खराब होगा और पैसे भी। पर मम्मी जी, मैं ना अपने बिजनेस से आपको कमा कर दिखाऊंगी। देखती हूँ इन ऑनलाइन पैसों से तो कितना ही कमा लेगी। मम्मी जी, इतना तो कमा ही लूंगी कि मुझे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े।
और वैसे भी मम्मी जी, मैंने ना किसी से पैसे नहीं मांगे, अपनी दम पर शुरुआत करी है। अगर मेहनत करूंगी ना तो मुझे परिणाम तो जरूर मिलेगा। तो ठीक है, हमें भी देखना है तेरी ये ऑनलाइन दुकान कितने दिन चलती है। मम्मी जी, मैं भी ना आपको बातों से नहीं, अपने काम से जवाब दूंगी अब। जिस दिन मेरे पास मेरी पहली कमाई आएगी ना, उस दिन मैं अपने पसंद से अपने लिए अपनी मनपसंद साड़ी खरीदूंगी। किसी के दिए हुए पुराने कपड़े नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई नई साड़ी। नेहा टेक्सटाइल से बोल रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। देखिए नेहा जी, आपने जो हमें साड़ियों का डिज़ाइन भेजा था ना, वो हमें पसंद आ गया है। मुझे ना आपकी साड़ी का डिज़ाइन बहुत पसंद आया है। अगर जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ वो पहला ऑर्डर पूरा हो गया ना अच्छे से, तो आगे भी हम लगातार आपको ऑर्डर देते रहेंगे। क्या सच में? सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको किसी भी तरह शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो ठीक है, मैं आज ही आपको सैंपल और पेमेंट भेज देता हूँ। आप जल्द से जल्द मेरा ऑर्डर तैयार कीजिए। जी जी ज़रूर, मैं आपको ना अपना एड्रेस भेज देती हूँ। फ़ोन पे तो ऐसे बात करती है जैसे पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस खोल कर बैठी है। मम्मी, अरे आरती तू अचानक बेटा? हाँ मम्मी, यहाँ से निकल रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलो। आजा आजा, बैठ बेटा। मम्मी, भाभी कहाँ है? पता नहीं बेटा, आजकल कमरे में बस कंप्यूटर खोल कर बैठी रहती है। बोलती है साड़ियों का नया बिजनेस शुरू किया है। वो क्या बोलते हैं, आजकल फ़ोन पर ही सब खरीद लेते हैं ना। क्या मम्मी, ऑनलाइन बिजनेस? हाँ हाँ बेटा, वही बोल रही थी। उसने ना वो ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है साड़ियों का। अच्छा, तो भाभी ने नया काम शुरू किया है? हाँ बेटा। करने दो मम्मी, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। थोड़े बहुत पैसे कमा लेने से ना कोई बिजनेस वूमेन नहीं बन जाता। मैंने तो बहुत समझाया बेटा उसे, लेकिन मेरी बात उसे समझ ही नहीं आई। फालतू के काम लेकर बैठी रहती है। काम चोर है एक नंबर की। बहाना मिल गया है कमरे में बैठे रहने का। अरे दीदी आप, मुझे तो पता ही नहीं लगा आप कब आई। कैसे पता लगेगा भाभी, जब दिन भर कमरे में बैठी रहोगी तो तुम्हें क्या ही पता लगेगा कि कौन आया है और कौन गया। सॉरी दीदी, वो ना मैं काम में थोड़ी व्यस्त थी। हाँ हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है तुम्हारा जो तुम्हें पता नहीं लगा। मैडम, ये नेहा जी के नाम का लिफाफा और पार्सल है। यहाँ नेहा कौन है? हाँ हाँ भैया, मैं ही हूँ, लाइए दीजिए। इसमें क्या है भाभी? दीदी, मुझे ना एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। क्या सच? जी दीदी, ये उसी क्लाइंट का पार्सल है। उन्होंने इसमें एक साड़ी भेजी है सैंपल की, ताकि मैं क्वालिटी देखकर आगे का काम शुरू कर सकूं। और इस लिफाफे में ना एडवांस चेक पेमेंट भेजी है। दीदी मैं बस अभी आती हूँ, ये सैंपल कमरे में रखकर फिर आपके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता ले आऊंगी। ये क्या मम्मी, ये तो 4 कदम आगे निकली। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? इसे तो कितना बड़ा ऑर्डर मिल गया। हाँ बेटा, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। लीजिए दीदी, आपके लिए चाय। क्या बात है भाभी, आज तो बहुत अच्छे मूड में हो। दीदी, आज ना मुझे मेरे काम का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो खुशी तो होगी ही। पहला ऑर्डर मिला है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जी मम्मी जी। मम्मी जी, मैं ना थोड़ी देर के लिए बाज़ार जा रही हूँ। मुझे अपनी साड़ियों के लिए पैकिंग मटेरियल लेना है बाज़ार से। मैं ना मम्मी जी थोड़ी देर के लिए बाज़ार जा रही हूँ। जल्दी आइयो बाज़ार से, तेरी नंद के लिए खाना भी बनाना है। जी मम्मी जी, मैं जल्दी लौट कर आ जाऊँगी। बस थोड़ा सा सामान ही लेकर आना है, फिर आकर खाना बना दूँगी। मम्मी, क्या हुआ बेटा? चलिए ना मम्मी, एक बार भाभी के कमरे में चल कर देखते हैं, आखिर कैसी साड़ियों का ऑर्डर मिला है। हाँ हाँ बेटा, चल ना, चल देखते हैं कैसी साड़ी है, कौन सा ऑर्डर पूरा कर रही है। देखो तो सही, आखिर कैसी साड़ी है, कैसा ऑर्डर मिला है भाभी को। अरे वाह मम्मी, ये तो कितनी सुंदर साड़ी है। रंग कितना सुंदर है मम्मी इसका, और कपड़ा, कपड़ा तो एक नंबर है। कितना प्यारा डिजाइन है इस साड़ी का। मम्मी, मैंने तो आज तक ऐसी साड़ी नहीं देखी, बहुत महंगी भी लग रही है। कितना प्यारा डिजाइन है इसका। मम्मी, मुझे ना ये साड़ी बहुत पसंद आ गई है, तो क्या मैं ये रख लूँ? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आखिर भाभी होती किस लिए है, नंद के लिए इतना तो करेगी ही। दे सकती है एक साड़ी तो तुझे। लेकिन मम्मी, अगर भाभी को पता लगा कि उनकी ऑर्डर की साड़ी मैंने ली है तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। अरे क्यों गुस्सा होगी, आखिर इकलौती नंद है तो उसकी। अपनी नंद को एक साड़ी भी नहीं दे सकती क्या वो? तू तो ले जा, तुझे पसंद आ रही है तो। मैं बोल दूंगी उसे। सच मम्मी, मैं ले जाऊँ ये साड़ी? अरे हाँ हाँ बेटा, तू ले जा इसे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी
इसके पास तो बहुत साड़ियाँ आ जाएंगी, तो उनमें से एक साड़ी तू ले लेगी तो क्या दिक्कत है। ठीक है मम्मी, तो मैं ये साड़ी लेकर जा रही हूँ। हाँ हाँ ले जा बेटा, बहू को तो मैं देख लूंगी। दीदी, आप ये साड़ी लेकर कहाँ जा रही हैं? ये तो मेरे क्लाइंट की साड़ी है। भाभी, मुझे ना ये साड़ी बहुत पसंद आ गई है, तो इसे तो मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मैं पहनूंगी अब ये साड़ी। दीदी, दीदी, ये ना मेरी नहीं है, मेरे क्लाइंट का सैंपल है जिसका ऑर्डर मुझे पूरा करके देना है। इस साड़ी की वजह से ही ना मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। इस साड़ी की वजह से ना मुझे जो लाखों का ऑर्डर मिला है ना, वो कैंसिल हो सकता है। अरे तो क्या हो गया, अपनी नंद को एक साड़ी भी नहीं दे सकती? इतना घमंड आ गया है तुझे? घमंड नहीं मम्मी जी, अगर घमंड होता ना, जिस दिन आपने मेरे सामने काम वाली के लिए रखे गए पुराने कपड़े दिए थे ना, उसी दिन लौटा देती आपको। याद है ना आपको, आपने ही बोला था सिलाई उधड़ी है, बटन टूटे हैं, धागा निकला है, सिल लेना। क्यों दीदी, इस घर में मेरी औकात पुराने कपड़ों की थी। और दीदी, आपने एक बार भी नहीं सोचा जिन कपड़ों को आप काम वाली बाई को देने वाली थी, वही पुराने कपड़े अपनी भाभी को देते हुए आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? और आज आपकी ये नई साड़ी देखते ही इतनी नीयत फिसल गई। अरे कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। जिस बहू ने अपनी हर इच्छा मार दी, उसके लिए आपकी कोई कीमत नहीं थी। बहुत जबान चलने लग गई है तेरी, चार पैसे क्या कमाने लग गई। इतना घमंड आ गया कि अपनी नंद को एक साड़ी भी नहीं दे सकती तू। मम्मी जी, घमंड तो आ गया है, क्योंकि आज मेरी जबान नहीं, मेरा दर्द बोल रहा है। मैंने एक त्योहार पे आपसे नई साड़ी क्या मांगी थी, तो आपने मुझे कितनी बातें सुना दी थी। उस दिन क्या कहा था आपने? पैसे पेड़ पर नहीं लगते, लेकिन आज मुझसे बिना पूछे मेरी क्लाइंट की साड़ी अपनी बेटी को देते हुए तब आपको पैसों की याद नहीं आई। अब आपका हिसाब किताब कहाँ चला गया? बहू अगर एक साड़ी मांगे तो उसे फिजूल खर्ची कहा जाता है, और बेटी अगर बिना पूछे साड़ी ले ले तो उसे हक कहा जाता है। आखिर ये कैसा इंसाफ है मम्मी जी? आप सही कह रही हैं भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती आज नहीं हुई दीदी, गलती उस दिन हुई थी आपसे, जब आपने कहा था, जब आपने वो पुराने कपड़े देकर मुझ पर एहसान किया था। आज एक बात मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, मैं गरीब घर से जरूर हूँ, लेकिन किसी की कुतरन पहनकर अपना आत्मसम्मान नहीं बेच सकती। जिस दिन मैंने वो फटे कपड़े स्वीकार किए थे ना, उस दिन मैंने वो कपड़े नहीं, आत्मसम्मान खोया था। लेकिन आज मैं इतनी काबिल हो गई हूँ ना, अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से एक साड़ी अपने लिए ले सकती हूँ, और चाहूँ ना तो आपको ऐसी 5 नई साड़ियाँ गिफ्ट भी कर सकती हूँ। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, मैं किसी को सम्मान देकर दूंगी, एहसान जताकर नहीं। बहू, मुझे माफ़ कर दे। मम्मी जी, माफ़ तो मैं कर दूंगी, लेकिन आज के बाद किसी बहू की तुलना पुराने कपड़ों से मत कीजिएगा। याद रखिएगा मम्मी जी, पुराने कपड़े पहनकर कोई इंसान छोटा नहीं होता, लेकिन उसका आत्मसम्मान उतारकर उसे पहनाने वाले ज़रूर छोटे हो जाते हैं। मम्मी, भाभी ने सही कहा, उन्हें भी नया कपड़ा पहनने का मन करता है, उन्हें भी हर त्योहार पर नया कपड़ा चाहिए। अगर बेटी के लिए अच्छा कपड़ा खरीद सकते हैं, तो बहू को त्योहार पे क्या हम अच्छा कपड़ा नहीं दिला सकते? पुराने कपड़े किसी की गरीबी नहीं बताते, किसी के आत्मसम्मान को ठेस जरूर पहुंचाते हैं। इससे इंसान की सोच जरूर पता लगती है कैसी है। हाँ बेटा, आज बहू ने साबित कर दिया, जो औरत अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होना सीख जाती है ना, फिर उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती।